हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ऑलरेडी इसके मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन 2012 से 2024 जो लेटेस्ट आपके अभी एग्जाम हुआ है, सीईटी का एग्जाम, इसमें जितने भी यहाँ तक के आए हुए बीच के जो क्वेश्चंस हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सी आग्नेय चट्टान जालोर में पाई जाती है? तो आपसे कौन सी पूछा गया है? जालोर के अंदर। देखो, आग्नेय चट्टानें भी दो प्रकार की पाई गई है। एक तो आपके बाह्य आग्नेय चट्टानें और एक आपके आंतरिक आग्नेय चट्टानें। देखो, आंतरिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती है आपके कोटा के साइड में, और बाह्य आग्नेय चट्टानें पूछी जाए तो उसका एग्जाम्पल पाया जाएगा आपका अरावली के अंदर। आपको स्पेशली पूछा गया है कहाँ पर? जालोर के। कहाँ पे? कि जालोर के अंदर कौन सी चट्टानें पाई जाएगी? तो जालोर के अंदर जो चट्टानें पाई जाती है, एक तो आपके कौन सी, आपके ग्रेनाइट और आपके रायोलाइट। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। ठीक है, 2 और आपके ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रह जाएगा। अच्छा, एक फैक्ट और बता देता हूँ। जाब आपको अगर पूछ लिया जाए जालोर का प्राचीन नाम, जालोर का प्राचीन नाम आपसे आपसे पूछ लिया जाए, तो जो जालोर का प्राचीन नाम है उसका नाम क्या था? पहले उसे उसे जाना जाता था जाबालीपुर के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? जाबालीपुर के नाम से इसे जाना जाता था, याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन नीचे कूट से कीजिए। वन रक्षक के अंदर पूछा गया था, 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखिएगा, लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल सही है। और इससे पहले जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हमने इसको चीज को डिस्कस किया था। देखिएगा फिर नेक्स्ट, कि लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो फिर गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है आपके। फिर नेक्स्ट देखिएगा, गग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। क्यों हो गया? क्योंकि इससे पहले लास्ट क्लास में हमने गग्गर नदी के बिल्कुल हमने डिटेल में उसको स्टडी किया था। ये याद रखिएगा आप कि जो गग्गर है, गग्गर का जो मैदान है, ठीक है, जो गग्गर नदी का जो मैदान है, केवल और केवल आपके 2 जिलों में है। और वो 2 जिले कौन से हो जाएंगे? एक तो है आपके कौन सा? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और जो दूसरे जिले का नाम है, उस दूसरे जिले का नाम है हनुमानगढ़। याद रह जाएगा आपको, हनुमानगढ़। इतनी चीज आपको याद रह जाएगी। फिर एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो गग्गर का मैदान है, ठीक है, कौन सा? गग्गर का जो मैदान है, इस गग्गर का मैदान जो हनुमानगढ़ जिले में है, भाई गग्गर नदी आपके हनुमानगढ़ जिले से निकलती है। उस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ के, जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे काठी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? काठी के नाम से जाना जाता है। और ये उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? उपजाऊ क्षेत्र। तो याद रखिएगा, आपके जो गग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र जो हनुमानगढ़ में स्थित है, उसे काठी के नाम से जाना जाता है। और ये कैसे क्षेत्र है? उपजाऊ भूमि क्षेत्र है, यहाँ पर खेती ज्यादा होती है। ठीक है, याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले लूनी बेसिन नेहड़, गगन मैदान नाली, शेखावटी प्रदेश जोहड़, और नागौर उच्च भूमि क्षेत्र डोरापर। अब एक एक चीज को देखते हैं अपन। सबसे पहले तो क्या है? लूनी बेसिन। ठीक है, लूनी बेसिन के अंदर क्या नेहड़ पाया जाता है? तो बिल्कुल सही है। जालोर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, जो लूनी बेसिन जो क्षेत्र है जो जालोर के अंदर बहती है लूनी नदी, उसके आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? नेहड़ के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ये बात सही है। फिर देखिएगा आप, गग्गर मैदान, तो गग्गर मैदान को क्या यहाँ पे ऑप्शन दिया गया? नाली। कल परसों जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि जब ये गग्गर नदी आपके हनुमानगढ़ जिले से निकलती है, तो उस हनुमानगढ़ जिले में जो गग्गर नदी के आसपास में भेड़ की नस्ल पाई जाती है, कौन सी? भेड़ की नस्ल पाई जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है नाली या पाट के नाम से। नाली या पाट के नाम से। कहां पर? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में। याद रह जाएगा क्या आपको ये चीज?
ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा शेखावटी प्रदेश, और शेखावटी प्रदेश में दिया गया है जोहड़। अब सबसे पहले तो जोहड़ क्या होता है ये हमें चीज पता होनी चाहिए। देखो, बारिश के दिनों में बन गए जो कच्चे कुएं होते हैं, कच्चे तालाब बन गए थे, ठीक है, बारिश के दिनों में बने हुए, बारिश के बारिश के दिनों में बने हुए कच्चे तालाब, ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है जोहड़ के नाम से। और क्या पे, वो कहाँ पे है? आपके शेखावटी प्रदेश में। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है आपके? सही है। अब इसमें से देखिएगा नागौर उच्च भूमि क्षेत्र, और उसमें दिया गया है डोरा पर्वत, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि याद रखिएगा, आपके जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ पे पाई जाती है? कहाँ पे आपके? एक सेकंड रुकिएगा। जसवंत, ठीक है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। अगर आपसे पूछा जाए कि जसवंतपुरा की पहाड़ियां, थोड़ा सा राइटिंग खराब हो रही है, मैं वापस से लिख देता हूं, देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा? जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। अगर आपसे पूछा जाए कि जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ पे है, तो ये जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, ये कहाँ पे है? जालोर के अंदर। एक चीज तो ये याद रखिएगा। अब ये जो आपके जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी, सर्वोच्च ऊंची चोटी, ठीक है, ऊंची चोटी, ठीक है, सर्वोच्च ऊंची चोटी को किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है डोरा पर्वत के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? डोरा पर्वत के नाम से। तो एक चीज तो समझ में आई होगी आपको कि डोरा पर्वत क्या है। तो जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च ऊंची चोटी है डोरा पर्वत। डोरा पर्वत कहाँ पे होगा? जहां पे जसवंतपुरा की पहाड़ियां होगी। जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ पे है? जालोर के अंदर। ये चीज आपको याद रह जाएगी क्या? ये चीज आपको याद रह जाएगी, तो एक चीज तो आपकी क्लियर हुई। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके सुंधा माता का मंदिर कहाँ पे है, ठीक है, तो ये सुंडा पर्वत पे है। ये भी कहाँ पे है? आपके जालोर के अंदर। अच्छा, ये जो नागौर उच्च भूमि है, ये नागौर उच्च भूमि क्षेत्र की एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर क्या पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है आपके बांक पट्टी। कौन सी पट्टी? बांक पट्टी, या फिर यहाँ पे आप कहोगे कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी। तो बाघ पट्टी और कुबड़ पट्टी दोनों कहाँ पे पाई जाती है? आपके नागौर उच्च भूमि क्षेत्र। बाघ पट्टी बोल दीजिए, बाघ पट्टी को ही कुबड़ पट्टी बोलते हैं, ये नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में है। और ये क्या है? तो देखो, नागौर के अंदर एक क्षेत्र में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। और जब फ्लोराइड की मात्रा जब ज्यादा पाई जाती है, तो लोगों की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है, और वो झुककर चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहते हैं कि उनके क्या निकली आई है? कुबड़ निकली आई है, या फिर उनके बांक निकली आई, क्योंकि बांके हो जाते हैं, मारवाड़ी में बांके को कहा जाता है टेढ़ा। तो बांक पट्टी और कुबड़ पट्टी क्षेत्र आपके नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा। किसकी? फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये चीज आपको याद रह जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही नहीं है। और नेहड़ मैंने आपको बता ही दिया कि लूनी नदी का जो बेसिन है, जो जालोर के अंदर है, उसे नेहड़ के नाम से जाना जाता है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? पूर्वी मैदान का भाग नहीं है। अब यहाँ पे देखो, सारी चीजें समझ में आ जाती है। एक जगह हमें दिक्कत होती है कि पूर्वी मैदान का भाग नहीं है। तो पूर्वी मैदान का भाग कौन सा नहीं है? तो वो है आपके कौन सा? माउंट आबू। कौन सा नहीं है? माउंट आबू। अब देखिएगा, ये राजस्थान का मैप है। तो राजस्थान के मैप में एक चीज ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपके कौन सा मैदान पाया जाता है? तो यहाँ पे जो आपके मैदान है, ये वो कौन सा है? तो वो है आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और इस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को आप किस नाम से जाना जाता है? आपके हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती, या फिर आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखो, जब हम जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, राजस्थान की जलवायु, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो क्षेत्र पाया जाता है, वहां पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे कौन सी जलवायु, तो इसे AW के नाम से हम जानते हैं। वहां पे हम पढ़ते हैं हाड़ौती के अंदर कि यहाँ पे कौन से हाड़ौती के अंदर पाया जाता है? कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है,
ठीक है, यह पाया जाता है। पर यह याद रखिएगा, उस समय केवल और केवल यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, आपके दक्षिणी कोटा तो उस जलवायु के अंदर होता है, जबकि दक्षिणी कोटा को बाकी छोड़कर आपके कहाँ पे पाया जाता है, आपके CAW क्षेत्र में या CWG क्षेत्र के अंदर आपके पाया जाता है। याद रह जाएगा। तो इसमें कौन सा नहीं है, माउंट आबू, आबू इसके अंदर नहीं है। ठीक है, माउंट आबू इसके अंदर क्षेत्र नहीं है। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो वो लगभग कितने वर्ष पुराना है? 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। याद रह जाएगा आपको। अब एक चीज आप जरूर याद रखिएगा कि ये जो शाकाहारी आपके क्या कहते हैं, जो शाकाहारी आपके क्या है, डायनासोर है, जो आपके शाकाहारी डायनासोर है, इसका नाम क्या रखा गया था? जो आपके ये शाकाहारी डायनासोर है, ये जो 16.7 करोड़ वर्ष पुराना पाया गया है, इसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था आपके, क्या नाम रखा गया था? थोरोसॉरस। क्या नाम रखा गया था इसका? थोरोसॉरस। याद रह जाएगा। इसका नाम रखा गया था थोरोसॉरस इंडिका। याद रह जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थोरोसॉरस इंडिका डायनासोर कहाँ पे पाया गया है, तो ये जैसलमेर के निकट पाया गया है। दूसरा, ये थोरोसॉरस इंडिका इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी जो प्रजाति है, जो डायनासोर की जो प्रजाति पाई गई, वो कौन सी प्रजाति का डायनासोर यहाँ पे पाया गया? तो उसकी प्रजाति का नाम था थोरोसॉरस। थोरोसॉरस, थोरोसॉरस उसकी प्रजाति का नाम है, और उसका जो नाम रखा गया था, डायनासोर का जो नाम रखा गया था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके, डाइनो डायनासोर का नाम। तो डायनासोर का नाम क्या था? थोरोसॉरस इंडिका। कौन सी प्रजाति का था? तो वो थोरोसॉरस प्रजाति का था, और 16.7 करोड़ वर्ष पुराना वो पाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, रामायण और भागवत गीता में धनसा शब्द का संदर्भ से है कि भाई जो रामायण और भागवत में आपके जो धनसा है, ठीक है, वो धनसा किससे रिलेटेड है? तो वो धनसा रिलेटेड है आपके किससे? राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से। ठीक है, किससे रिलेटेड है? तो मरुस्थलीय। तो राजस्थान के मरुस्थलीय भाग को रामायण और भगवत गीता में धनसा के नाम से जाना गया है। याद रह जाएगा आपको। फिर एक चीज और याद रखिएगा, जब हम बात कर रहे हैं तो देखिएगा, आपके कौन सा प्रदेश? आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश। जो आपका अरावलीय पर्वतीय प्रदेश है, इसको भी प्राचीन नाम में, प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसे प्राचीन काल में जाना जाता था आपके किस नाम से? परिपत्र के नाम से। किस नाम से? परिपत्र के नाम से जाना जाता था। इसे जाना जाता था मेरू के नाम से जाना जाता था, और इसे किस नाम से जाना जाता था? सुमेरु के नाम से जाना जाता था। अच्छा, ये नाम आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो ये आपको देखने को मिलेंगे विष्णु पुराण के अंदर। किसमें? विष्णु पुराण के अंदर इसे मेरू, सुमेरु और परिपत्र के नाम से जाना जाता था। अच्छा, अरावली पर्वतीय प्रदेश को ही तो हम कहते थे कि इसे मेरू के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो प्राचीन नाम थे, ठीक है, इसके प्राचीन नाम, प्राचीन, सॉरी, प्राचीन नाम, याद रह जाएगी ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप कि कथन, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। मिमित नहीं है, ये है सीमित। ठीक है, याद रह जाएगा। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा, ये आपका क्या है? ये आपका है राजस्थान का मैप। अब इस राजस्थान के मैप में ये अरावली है, ठीक है। इधर आपके क्या है? रेगिस्तान। जब ये अरावली है, पर्वतीय प्रदेश है आपका, तो ये क्या है? पर्वत है। इसलिए ये क्या कर देती है? मरुस्थल को प्रसार को सीमित कर देती है, मरुस्थल के प्रसार को सीमित करती है, मरुस्थलीकरण को रोकती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका कथन तो बिल्कुल सही है। अब देखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी, आर भी सही है, मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका एक यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, राजस्थान में रेगिस्तान के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ठीक है, कौन से सही है? तो ये इसका कल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके ऑप्शन नंबर 1 पे मेरे को डाउट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह राज्य के 61.11 भूभाग पे फैला हुआ है, बिल्कुल सही है। और इस भाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है, बिल्कुल एकदम सही है। कि जो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यह राजस्थान के टोटल 61.11% भाग पर फैला हुआ है, याद रह जाएगा। अगर आपसे ये परसेंटेज में ना देकर किलोमीटर में पूछ ले, तो वो किलोमीटर में, ठीक है, टोटल अगर किलोमीटर पूछ ले तो वो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 1,75,000 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ये चीज सही है, ठीक है। परसेंटेज में दे दे तो 61.11, और अगर किलोमीटर में दे दे तो वो किलोमीटर कितना है, 1,75,000 किलोमीटर। फिर दूसरा देखिएगा आप कि यह तैतीस सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आपका कौन सा किसका भाग है, आपके तैतीस सागर का अवशेष है। इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था, नहीं, ये गलत है यहाँ पे। क्योंकि क्रिटेशियस काल में तो आपके जो संरचना बनी थी उसका नाम है हाड़ौती का पठार। क्रिटेशियस काल में कौन सी बनी थी, आपके हाड़ौती का पठार। तो ये कौन से काल की संरचना है, तो ये है आपके टर्शरी काल की। कौन से काल की, टर्शरी काल की, याद रह जाएगा आपको। ये है आपके टर्शियरी काल की, टर्शियरी काल की ये संरचना है, ये चीज आपको याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, तो ये तो आपके गलत हो गया। यह अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा, मैंने कहा कि ये राजस्थान का मैप, ये आपके अरावली है, ठीक है। तो अरावली के यहाँ पर आपके कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, तो उसकी छाया में ही तो है, उसकी छाया ही तो उस साइड में गिरती है, तो वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपके यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा, अरावली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अरावली, इसका निर्माण आपके प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, बिल्कुल सही है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। अरावली नवीन वलित पर्वतमाला का वशिष्ठ भाग है, ठीक है, अवशिष्ट भाग है, सॉरी, अवशिष्ट भाग है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह अरावली है जो आपके कौन से, ये आपके प्राचीनतम, ठीक है, वलित पर्वतमाला का भाग है, नवीन नहीं है, यह प्राचीनतम है आपके। अरावली तो सबसे प्राचीनतम है, ठीक है, तो नवीन वलित पर्वतमाला नहीं है, ये कैसी है, प्राचीन वलित पर्वतमाला, प्राचीन वलित पर्वतमाला, ठीक है, ये चीज है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे गलत हो गया। फिर यह राजस्थान के उत्तर पूर्व में खेतड़ी से दक्षिण पश्चिम में खेड़ब्रह्म तक 692 किलोमीटर में लंबी फैली हुई, ये बिल्कुल आपके थर्ड, आपके यहाँ पे क्या हो गया, आपके गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, इसमें एक चीज देखिएगा कि जो आपकी अरावली पर्वतमाला है, आपकी अरावली पर्वतमाला है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये स्टार्ट होती है आपके पालनपुर गुजरात से। कहाँ से, पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है, और जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है, आपके रायसीना हिल्स, ठीक है, कहाँ पे, रायसीना हिल्स। अच्छा, ये रायसीना हिल्स कहाँ पे है, तो दिल्ली में है, और इसी पे राष्ट्रपति आपके भवन बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। राजस्थान में अगर ये पूछता कि राजस्थान में खेड़ब्रह्म सिरोही से स्टार्ट होती है और खेतड़े में खत्म होती है, तो सही होता, ठीक है। तो ये गलत है आपके। और अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। और इसके सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है, तो ये भी आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 और 4 आपके यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। 1 और 4 आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, हमादा रेतीला मरुस्थल है, ये गलत है। हमादा आपका रेतीला मरुस्थल नहीं है, ये कैसा है, पथरीला मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है आपके, पथरीला मरुस्थल है। हमादा कैसा मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल, तो ये तो गलत हो गया। बरखान स्थिर बालू का स्तूप है, ये हमने ऑलरेडी, अगर आपने किसी ने नहीं देखे है तो पहले की क्लास आप जाके देख सकते हो, 4 क्लासों में मैंने बिल्कुल क्लियरली इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये जो बरखान है, ये आपके स्थिर बालू का स्तूप नहीं है, ये गतिशील है। कैसा है, गतिशील बालू का स्तूप है,
बालू का स्तूप है। अगर आप कहोगे कि गतिशील बालू का स्तूप क्या होता है, तो गतिशील बालू का स्तूप का मतलब होता है ऐसे रेत के धोरे जो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर विस्थापित होते हैं, तो उसे हम कहते हैं। ठीक है। अनुप्रस्थ वायु दिशा में समकोण पर बनाने वाले बालू का स्तूप है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपके ये बाड़मेर में, ठीक, बाड़मेर जैसलमेर में, इनमें साइड में। ठीक है। बाड़मेर में पाया जाता है स्पेशली। ठीक है, बाड़मेर में पाया जाएगा आपके गंगानगर में। ठीक है, याद रह जाएगा। रेखीय लंबवत श्रेणियों में निम्नलिखित बालू का स्तूप है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा, कितने ऑप्शन आपके सही है, तो दो ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इन नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ मांग सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।